Hello everyone. Today we will discuss C13 NMR values. जब आप NMR स्टडी करते हैं और उसके बेस जो न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे नेट का CSI या नेट का एग्ज़ाम हो, गेट का हो या एनी अदर एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव, तो वहाँ पे NMR का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको C13 NMR की वैल्यू और आपको प्रोटॉन NMR की वैल्यूज़ ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये अगर आपको इनकी वैल्यूज़ नहीं पता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक C13 NMR वैल्यूज़। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो आपकी C13 की वैल्यू होगी 10 to 40 ppm, 10 to 40 ppm के बीच में होगी। ठीक है, और अगर आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लागू होती है। कंडीशन क्या है? अगर आपका कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है का अटैच्ड है, अगर वो आपका अटैच्ड है किससे? अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो आपकी जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है उसकी वैल्यू आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। वो हो जाती है आपकी 40 to 80 ppm के बीच में। ठीक है, उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है आपकी 40 to 80 ppm के बीच में। अगर आपका कार्बन सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, किसी और से अटैच नहीं है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? आपकी 10 to 40 ppm की होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 40 to 80 के बीच में। ठीक है, 40 to 80 के बीच में आपकी हो जाती है। नेक्स्ट, अगर आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल है, मतलब क्या है यहाँ पे? क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है आपका? sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 80 to 115 ppm के बीच में। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी? 80 to 115 ppm के बीच में होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी तो हमने बात की इसकी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की। अगर मैं बात करूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच की बात करते हैं। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच की बात करते हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 से लेके 150 ppm के बीच में हो जाती है। ठीक है, 100 to 1 ppm के बीच में हो जाती है। इसकी वैल्यू हो जाती है 100 to 150 ppm के बीच में होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगर कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, क्या है आपका? कार्बोनिल ग्रुप है। अब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन तो है, यहाँ पे C13 है। अगर कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है आपकी 150 to 220, 150 to 220। ठीक है, अगर एस्टर की बात करूँ, एस्टर की वैल्यू होती है, आप एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत कॉमन होता है जो क्वेश्चन से पूछा जाता है कि जो एस्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है बिलो 200 ppm, बिलो 200 ppm। ये आप प्लीज़ ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारे हैं लेकिन जो एस्टर वाला पॉइंट है इसका ध्यान रखना मोटा मोटा कि इसकी वैल्यू बिलो 200 ppm ही होगी। ठीक है,
इसकी वैल्यू क्या होगी 200 ppm ही होगी। फिर बात आती है अगर आपका एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है, आपका एल्डिहाइड है या कीटोन है, कीटोन उस कार्बन की जो वैल्यू होगी उसकी होगी आपकी 180 to 220 ppm, ठीक है, उसकी हो जाएगी 180 to 220 ppm। अगर मैं इसकी पूरी समरी करती हूँ जो अभी तक हमने बात की, जो आपको याद रखना है, तो आपको जो वैल्यूज़ याद रखनी है वो आप देख सकते हो, जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं। अगर मैं जनरल बात करूँ इसमें, तो देखो आपको क्या याद रखना है, आप इस तरह से याद कर सकते हो 10 to 40, 40 to 80, 80 to 115, 100 to 150, 150 to 220, 180 to 220, ठीक है, ये याद रखना बस आपको। ये किसके लिए है, sp3 कार्बन के लिए है। ये क्या है, sp3 कार्बन से है, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर वो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है, ठीक है। ये किसके लिए है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए, sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ये आपका डबल बॉन्ड के लिए यानी sp2 के लिए है ये, और ये आपका किसके लिए है, कार्बोनिल के लिए है, और ये आपका किसके लिए है, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन की जो वैल्यू होती है वो लाई करते हैं किसके, 180 to 220 के बीच में। ये आपका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। ये पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।